महाराष्ट्र के एक गांव में रहते हैं। ऐसे महाभागवत है, महाराष्ट्र कर्नाटक प्रदेश में वो लोग रहते हैं। तो हमारे प्रिय बंधुओं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? दास को बता दीजिए, दास को याद है, आप भी बता दीजिए। राम जी के चरित्र में आ गए हैं। बहुत सूक्ष्मता से सुखदेव जी राम जी का चरित्र सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं सूक्ष्मता से? अरे गंगा के किनारे जाके छोटा बेटा कहे कि पापा मुझे पानी पीना है, तो उसके पिताजी उसको उठा के गंगा में नहीं फेंक देंगे, क्योंकि पानी तो पी लेगा, लेकिन पानी पीने के साथ ही गंगा सागर पहुंच जाएगा कि नहीं? डूब जाएगा, वो खुद गंगा हो जाएगा। हाँ, वो है ना, कबीरदास कहते हैं कि समंदर बीच बूंद समाई तो कत हेरी जाए, और हेरत हेरत ए सखी कबीरा गया हेरा। बादल से एक बूंद पानी गिरा, वो एक बूंद था, समुद्र में गिर गया। अब उस बूंद को मैं कहां खोजूं? खोज सकता हूं क्या? और मैं खोजने गया तो मैं भी समुद्र में गोविंदा गोविंदा हो गया। वैसे ही राम जी का चरित्र ऐसा है, उसमें जो गया तो कत हेरी जाए, हेरत हेरत ए सखी कबीरा गया हेरा। वही दशा होगी, इसलिए सूक्ष्म में सुनाते हैं। कहते हैं गुरुवर्थे तक्त राज्यम, गुरुवर्थे तक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। वो राजा रामचंद्र जी के बारे में पूछते हो, दशरथ नंदन रामचंद्र जी के बारे में, जिनके पूर्वज महाराज दिलीप थे, महाराज रघु थे, महाराज अज थे, महाराज दशरथ थे, और अब महाराज राम हैं। ऐसे कीर्तिमान इनके पूर्वज थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से महल का त्याग कर दिया। श्रीमन नारायण भगवान की। ये भाई सच सच बताओ, मन लग रहा है? और टाइम है कि नहीं? दूसरी बात ये बताओ, टाइम वाइम है ना? पैर वैर दुख रहा है क्या? दुखना तो दास का चाहिए, लेकिन मालूम नहीं क्यों आज दुख नहीं रहा है। दुखना तो दास का 4-5 बार MRI हो चुका है। अभी लास्ट टाइम कलकत्ता में था, तो MRI होने के बाद डॉक्टर ने कहा महाराज जी आपका MRI आराम से हो गया। बाकी लोग बहुत तंग करते हैं, इंजेक्शन लगा के बेहोश भी करना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद कहा महाराज जी आपको इसमें जाने की हैबिट है क्या? दास बोला हाँ बालक चिंता मत करो। दुखना दास का चाहिए, दास का रेगुलर दुखता है। मालूम नहीं आज क्यों नहीं दुख रहा है। यहाँ बैठने के बाद नहीं दुखता है, कभी कभी बताता है कि मेरा थोड़ा ध्यान रखना। क्या हो गया? श्रीमन नारायण भगवान की। भगवान राम ने पिताजी की आज्ञा से महल का त्याग कर दिया। भगवान राम वनवास जा रहे हैं। अनंत कथा है, श्री राम के एक एक पग एक एक कथा है, लेकिन हम लोग 2-4 छोटे छोटे कुछ विशेष प्रसंगों को सुन के कृष्ण कथा में प्रवेश कर जाएंगे। 5 बजे से ज्यादा हो गया है, इसलिए ध्यान रखना है। भगवान यात्रा करते हुए शई नदी को पार करते हैं और भगवान चित्रकूट की तरफ यात्रा कर रहे हैं। आपकी खुशखबरी के लिए बता दूं, शई नदी प्रतापगढ़ से गुजरती है। वही राम वनगमन मार्ग वही है। उसी रास्ते पर हमारे स्वामी जी ने एक मठ बनाया। उस मठ में कौन है? मेषे श्रवण संजातम कृपा वात्सल्यवारिधिम भक्ताभीष्ट प्रदातारम श्री लक्ष्मी नारायणम भजे। श्री लक्ष्मी नारायण जी की छवि पर बार बार बलिहार, क्या सोहते सुंदर आज श्रृंगार। ऐसा सुंदर उनका है। तो भगवान ने विश्राम किया एक रात। भगवान आगे चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए। श्रृंगवेर आगे भगवान गंगा को पार करना था। श्रृंगवेरपुर का घाट था और गंगा जी के घाट पे भगवान का एक दास नाव लेके तैयार था। नाम था केवट जी महाराज। वाह 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 वाह, जय हो जय हो जय हो जय हो। बस यही सुनने लायक है, यही राम कथा, यही थोड़ा सा सुनना चाहिए बस, उसके बाद जा सकते हैं। प्रश्न ये है कि केवट क्यों तैयार था? अरे भगवान तो कितने लोगों के पास गए थे चल चल के, नाम लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी उदाहरण के लिए बता देते हैं। भगवान तो दुर्योधन के महल में भी गए थे,
दुशासन के भी, और भगवान चल के रावण के महल, उसके राज्य के तरफ जा रहे हैं ना, अभी बाली के राज्य के पास जाएंगे, किष्किंधा। लेकिन सबके साथ ऐसी घटना क्यों नहीं हुई जो अभी घटने जा रही है? देखना अभी क्या घटेगा। केवट तैयार है, बिल्कुल रेडी। वो लोग भी तैयार थे, लेकिन केवट जैसे तैयार नहीं थे। वो लोग तैयार थे, कैसे तैयार थे? वो कहते हैं ना, बख्तर बंद हो गए, तैयार थे, पूरे आर्टिलरी के साथ थे। यहाँ केवट तो तैयार है। राम जी पधारे। केवट, ये बालक, हमको गंगा के उस पार पहुंचा दो। सरकार, सरकार विराजिए, थोड़ा विराजिए। लक्ष्मण ने कहा, कैसे विराजे केवट? ये तो बांस का मंच है। नाविक लोग बांस का चचरा कहते हैं हमारे यहाँ। नदी के पास वो बांस का एक छोटा सा स्टैंड बना के उसके ऊपर बैठे रहते हैं ना, उस पे जो भी साधारण तो था ही, कोई कपड़ा वपड़ा खरीद के लाया था, बिछा दिया था। भगवान जी की तरफ देखा भगवान बोले, विराज गए। बोलो केवट, सरकार, ये जो चरण हैं, ये चरणों से एक पत्थर का स्पर्श हो गया था। लक्ष्मण भैया, मैंने सुना है, ये सच है क्या? वो पत्थर एक माता जी बन गई, अहिल्या बन गई। लक्ष्मण भैया बोले, हाँ, वो श्राप से ग्रस्त थी, हजारों वर्षों से पड़ी थी, उसको बहुत बुरा श्राप था, वो किसी तरह से दूर नहीं हो सकता था। इनके चरणों का स्पर्श होके वो ठीक हो गई। यही चरणन गौतम ऋषि नारी, गौतम ऋषि की नारी को तारा, अहिल्या को। तो सरकार, मैं पहले इन चरणों को पखारना चाहता हूं। लक्ष्मण जी बोले, ओह, क्यों? इसलिए कि जब पत्थर नारी हो जाएगी, हो गई, तो मेरा काठ का नाव तो पक्का नारी हो जाएगा, मेरा व्यापार मारा जाएगा। लक्ष्मण जी बोले, अच्छा, रास्ते में तो और बहुत सारे पत्थर इनके चरण में लगे थे, वो सब तो नारी नहीं हुए, बात मत बनाओ। फिर भगवान की तरफ देखा। भगवान बोले, ठीक है केवट, तुम पखार लो। अरे वो तो पैर ही नहीं पखारा, चिल्लाते हुए पूरे गांव की परिक्रमा किया। दादा, नाना, मौसा, मौसी, चाचा, ताऊ, चलो चलो चलो, सब चलो। बहुत टाइम लग गया, आया, पूरा भीड़ लेके आया। लक्ष्मण जी बोले, अरे तुम तो चरण पखारने का आज्ञा मांगा था। सरकार, मैं माने हम सब, एक दिन के बच्चे को भी उठा लाया था। और क्या किया? भगवान राम के चरणों को पीछे खड़ा हो गया। पखारने की अनुमति उसी की थी ना। चाचा, ताऊ, तुम पखारो, तुम पखारो। विनोद कहाँ है? दिनेश कहाँ है? महेश कहाँ है? अब मालूम तो नहीं, लेकिन पोपट वहां भी होगा। पोपट, डब्लू सब होंगे। सबको पखारा, सबको पिलाया, फिर खुद पखारा। कहा, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमारे जैसे लोगों से ठगे जाते हैं। इतना झूठ आपके सामने। आहा, भक्तों की लाज आप ही रख सकते हैं। और लाल जी सरकार को सेवा करके नाव में बिठा के उस पार ले गया। बहुत कारुणिक कथा है इस बीच में, लेकिन वो सुनाने के लिए समय नहीं है। बड़ा अद्भुत है वो प्रसंग, अलग है वो प्रसंग। सुन के वैकुंठ जाने के जैसा अनुभव होता है। हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, उस अध्याय को छोड़ देते हैं। सवाल ये है कि केवट महाराज ने ऐसा कैसे किया? तो उसका देखिए, केवट नाव चलाते थे। उनके नाव में सब तरह के लोग बैठते थे। उनके नाव में संत महात्मा भी बैठते थे कि नहीं? और हाथ से चलाने वाले नाव में गंगा पार करने में समय लगेगा। तो
जितने संत महात्मा भगवान के मंदिर के से जुड़े हुए लोग उस नाव में बैठते थे, केवट झटपट उनसे पूछता था, महाराज जी मुझे भगवान के बारे में बताइए, उनका स्वरूप कैसा है। अरे केवट वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। तब तक घाट आ गया, केवट हम जा रहे हैं, ठीक है ठीक है। और कोई आया, तिलक क्यों लगाया महाराज जी, बता दिया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया। अच्छा, एक बात से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, धीरे 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 उसको स्वरूप ज्ञान होने लगा। स्वरूप ज्ञान माने अपने कर्तव्य का ज्ञान। स्वरूप ज्ञान माने आत्मस्वरूप, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। देखो कंस मामा थे, ब्लड रिलेटिव्स थे भगवान के, लेकिन उनको कैसा ज्ञान था, स्वरूप ज्ञान नहीं था, ये कुछ नहीं था। देखो इसको कितना ज्ञान है, क्यों, क्योंकि इसने सत्संग किया था, सत्संग किया था। बहुत कम क्षण के लिए राम मिले, लेकिन देखो केवट की कथा अमर अमर है। केवट का प्रसंग गा गा के अपने जीवन को लोग पार करते हैं। दुर्योधन दुशासन का प्रसंग तो गाना पड़ता है, लेकिन गाते नहीं हैं, कथा कहते हैं बस। तो हमारे प्रिय बंधुओं, ऐसा ही हमें अपना जीवन बनाना चाहिए। कोई गुरु जी मिल जाए, स्वामी जी मिल जाए, भगवान के से कुछ अनुभव करने वाले कोई भी मिल जाए, तो हम उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये भी बात कर सकते हैं, पॉलिटिक्स की भी बात कर सकते हैं, और सांसारिक बात भी कर सकते हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारे, राहु, केतु, इन सब की गणना वणना देख के बता दो, बता भी देते हैं। जो दास को तो नहीं मालूम, दास से मत पूछना, दास को सच में नहीं मालूम, अपना ही राशि ठीक से नहीं पता है। हाँ, तो लेकिन उनसे एक बात जरूर पूछना, वो क्या है, भगवान के विषय में पूछना, अर्थपंचक पूछना, 5 मीनिंग्स पूछना। स्वस्वरूप, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कहते हैं ना अर्थ परस्वरूप, वो कौन है, श्रीमन नारायण, वो कैसे हैं। पुरुषार्थ स्वरूप, पुरुषार्थ माने पुरुष के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। धर्मार्थ काम मोक्ष ऐसा कहा जाता है। पुरुषार्थ स्वरूप क्या है, क्या लक्ष्य है हमारा, हम जीवन में क्यों आए हैं, सिर्फ प्रसाद पाने के लिए। गधा क्यों आया है, बैल क्यों आया है, घोड़ा क्यों आया है, ये वृक्ष क्यों आया है, ये तुलसी माँ क्यों आई है। आखिर हमारे यहाँ आने का कोई ना कोई कारण है, सिर्फ आने के लिए और मरने के लिए कारण नहीं है, कुछ है जो हमें प्राप्त करना चाहिए आगे। उपाय स्वरूप, वो पुरुषार्थ मिलेगा कैसे। और 5वीं बात विरोधी स्वरूप। विरोधी स्वरूप माने क्या करने से हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। देखो 5 मीनिंग में स्वस्वरूप, परस्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप, उपाय स्वरूप, ये 4 हो गया जो हमें जानना है। और विरोधी स्वरूप, 4 हमको जानना है जो हमें करना है, और 1 जानना है जो हमें नहीं करना है। कर्मणो पे बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हमें जो नहीं करना है वो भी जानना चाहिए, लेकिन थोड़ा जानना चाहिए। यदि इन 5 मीनिंग्स को हम 100% में बांटे तो एक को कितना परसेंट मिलेगा, 20 5 100, एक को 20% 20% मिलेगा। तो स्वस्वरूप जानना है, मैं कौन हूं ये जानना है, परस्वरूप जानना है, श्रीमन नारायण कौन है, कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वो भी जानना है। वो जानता था केवट कि मैं बोल दास निवेदन करेगा चरण धोने दो तो मना नहीं करेंगे, वो जानता था वो जरूर देंगे। मैं झूठी बोलूंगा कि वो पत्थर का स्पर्श हो गया तो माता जी बन गई तो नाव तो पक्का बन जाएगी, ये झूठ बात है, फिर भी वो मान लेंगे। इतना विलंब हो रहा है तो भी वो मान लेंगे, वो सब मान लेंगे, ये ऐसी बात है। तो देखो स्वस्वरूप जानना है, पर स्वरूप जानना है, पुरुषार्थ मेरा जिंदगी का लक्ष्य क्या है ये भी जानना है, और उपाय मेरे लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी ये भी जानना है। पहले अपना लक्ष्य मैं कौन हूं जानना है, भगवान का थोड़ा बहुत स्वरूप जानना है, फिर पुरुषार्थ मेरा लक्ष्य क्या है वो भी जानना है, मेरा लक्ष्य मिलेगा कैसे वो भी जानना है। ये चारों पॉजिटिव है, सकारात्मक है। माने 20 20 40 20 30 20 80% पॉजिटिव बात जाननी है, माने सकारात्मक जाननी, जो हमें करना है वो जानना है, और 20% जानना है जो हमें नहीं करना है। बराबर, ठीक है। होता उल्टा है, जो करना है वो 20% पता रहता है, और जो नहीं करना है वो गोविंदा
वो पता रहता है भैया, मत पूछो, और यही गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए वैष्णवता टिकती नहीं है। टिकती है? आचार्य बोले स्व पर पुरुषार्थ उपाय 80% जानना है जो करना है, बस 20% मोटा मोटी पता होना चाहिए कि ये नहीं करना है। एक भागवत का बच्चा को एक मीटिंग में बुलाया, वो बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, वो उसके बॉस और बड़े बड़े लोग सामने थे, सब मदिरा पी रहे थे। खुद उसके बड़े बड़े बॉस लोगों ने उसको चारों तरफ से घेर के उसके हाथ में पकड़ाया, बोला बालक ले ये पी। बालक नहीं बोला होगा, उन्होंने अपनी भाषा में बोला होगा, रोहित मोहित दिनेश जो भी उसका नाम होगा, दास सबको बालक बोलता है इसलिए यहाँ भी बालक बोल रहा है। आगे तो उसने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, पीता तो नहीं हूँ, झूठ मूठ कैसे पकड़े रहता हूँ, मुस्कुराते रहता हूँ, फिर धीरे से रख दूंगा। आज तक वो यही करता आया, धीरे से रख के भाग जाता था। कौन किसके पीछे पड़ता है? लेकिन उस दिन वो लोग सोच के बैठे थे कि आज इसको गोविंदा, आज इसका नाश करके छोड़ेंगे दुष्टों ने। जी जी सर पी लेता हूँ बस। कैसे हैं आप सर? आप कैसे हैं सर? सर 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 वो सब भी उसकी चालाकी जानते थे। फिर उसका हाथ जबरदस्ती उसके मुंह में लगाने लगे। फिर उसने क्लियर कहा ये रकम चलबे ना, चलेगा नहीं ये सब, नौकरी चली जाएगी। जाने दो, अभी एक आदमी की नौकरी जाएगी आगे राम कथा में, बस इसके बाद बहुत सारी कथाएं हैं, इसके बाद नौकरी जाने वाली कथा पे चलेंगे। कौन से कथा पे चलेंगे? कोई नहीं बोल रहा है। नौकरी जाने वाली कथा पे चलेंगे, ठीक है ना? बस इसके बाद नौकरी जाने वाली कथा आने वाली है। उन्होंने कहा भगवान देख लेंगे, तुम मेरी नौकरी लेके तो देखो। भगवान को शायद यही लग रहा होगा कि मेरा चेला अब नौकरी, आखिर नौकरी तो नौकरी ही है, उसके आगे नौकर शब्द लगता है। शायद आज लाल जी चाहते हैं कि अब चेला नौकर नहीं रहेगा, अब चेला सेठ रहेगा, ले लो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम समझ गए जी। एक मछुआरा गया मछली पकड़ने, तो जाल डाला तो केकड़ा, बहुत सारा केकड़ा पकड़ में आ गया। केकड़ा जानते हैं ना? केकड़ा, केकड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रैब। एक दिन टोटो आइस कह रहे थे, अच्छा वो कछुआ था, क्रैब व्रैब जो भी होता है। वो मछुआरे ने केकड़ा को उठा के डलिया में डाल दिया और डलिया का ढक्कन बंद नहीं किया, दोबारा जाल फेंका। उसका छोटा बच्चा उसके साथ था, उसने कहा पापा ये सब केकड़े भाग जाएंगे, इसके ऊपर ढक्कन लगाओ। पापा ने कहा बेटा एक भी नहीं भागेगा, तू देखता रहे। तो उसने कहा क्यों नहीं भागेगा? तो उसने कहा कि एक केकड़े को बुद्धि आएगी कि मेरा जान जाने वाला है, तो डलिया से भागने का कोशिश करेगा, तो बाकी केकड़े उसका टांग पकड़ के खींच लेंगे, सब के सब इसी में रहेंगे। वो उसका टांग खींचेगा, वो उसका टांग खींचेगा। यही संसार है, इसमें से एक निकलने की कोशिश करता है, बाकी सब उसका टांग पकड़ के गोविंदा। एक के भाव, जैसे छोटा चना होता है ना, उसमें अंकुर निकला, उस समय उस अंकुर को कोई नाखून से उखड़ दे तो चना बेकार हो गया। ऐसे ही बेचारे के हृदय में भगवान का भाव अभी आया नहीं कि उसको नाखून से उखाड़ देते हैं लोग, अभक्त बना देते हैं उसको। ये बात सच है, मैं देखता हूं। मैं तो स्वामी जी हूं, मेरे को कितना चिढ़ाते हैं, तो आप लोग का क्या हालत होगा आप लोग जान लीजिए। क्या क्या उल्टी सीधी बातें करते हैं, हाँ मत पूछिए। एक बार दास लेटर छोड़ने गया था, लेटर बॉक्स होता है ना, दास छोटा था, ऐसा ही कपड़ा पहनता था। गुरुजी बोले बेटा सारा मठ का लेटर छोड़ के गया। तो एक आदमी को दास के ऊपर, मेरे ऊपर इतना गुस्सा आया कि उसने मारा तो नहीं, लेकिन कहा कि अच्छा धंधा बना रखा है इन लोगों ने। दास भी छोटा था, उलझ गया। दास बोला कि तुमसे क्या मांगा है, तुमसे कुछ मांगा है क्या? बालक तुम हमारे मठ को आके देखो, तुम जो काम करते हो ना उससे भी कठिन है। तुम्हारी ड्यूटी तो 8 ही घंटे की है, यहाँ 24/7 ड्यूटी है। जो साहब है ना मंदिर में बैठे हैं, वो कितनी ड्यूटी लेते हैं समझ गए ना? 24/7 लिखा है ना, बराबर उसके आगे फिर वैकुंठ है। 24/7 = वैकुंठ। इतनी सेवा तुम एक दिन हमारे मठ में नहीं टिक पाओगे। तुम आके तो देखो, तुमको पता चल जाएगा। आओ तो पता चले। खैर छोड़ दीजिए, लोग ऐसे ही सोचते हैं ये सब बैठे बैठे खाते होंगे। आके तो देखो, आरती में खड़ा नहीं हो सकते हो, 1 घंटे की देखो कैसे होता है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। एक दिन झूरा पुजारी जी के साथ प्रसाद बना के देखो कैसा लगता है, चूल्हे के सामने। एक दिन झाड़ू पोछा करके देखो, देखो पता चलेगा। 104 डिग्री बुखार है, कोई आराम नहीं है, खड़ा
सर्वदेश दिशा काले सव्याहत पराट। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है लखनऊ में। अरे राम राम, गोरखपुर में हे प्रभु, सुबह 3 बजे का अलार्म बजेगा, सब एक साथ उठ जाएंगे, गोविंद चलो। गीजर दबा के पानी गर्म करने का भी टाइम नहीं रहेगा। बहुत लोग तो सीधे मोटर चला के उसके नीचे घुस जाते हैं। वो कैसा लगता है दास बता नहीं सकता है, बड़ा आनंद आता है। खैर, ये उनके लिए सब कुछ मंजूर है, ठीक है ना, जैसा उनका आज्ञा उसी में हम सुखी हैं। ठंडी में भी भगवान कहते हैं ना, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य स्थान तितिक्षस्व भारत। ये सब सहने का अभ्यास बनाओ और खुद। चलिए आगे चलते हैं।